नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर हम एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, मैथ्स का। और इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और चैप्टर से सारे फॉर्मूले और जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ होने वाली हैं वो हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में समझाया था, जो वेरी फर्स्ट वीडियो थी हमारे चैनल पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो भी चैप्टर या जो भी कोर्स स्टार्ट करेंगे उसको किस तरीके से करेंगे। तो ठीक, हम उसी तरीके से चल रहे हैं, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने वेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और देन आप समझ सकते हैं कि हमारा कोर्स कराने का या हमारा जो सिलेबस खत्म कराने का तरीका है वो क्या है। देखिए, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, देन आफ्टर हम चैप्टर को ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस के थ्रू खत्म करेंगे। बट एक्सरसाइजेस करने के लिए जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है पहले उनको समझना जरूरी है। तो इस वेरी फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के मैं आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और फिर आफ्टर हम एक्सरसाइज 1 by 1 खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट की एनसीईआरटी की वीडियो है, मैथमेटिक्स की रैशनल नंबर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड समरी डिस्कस करने वाले हैं हम। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम समझाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है रैशनल नंबर, ये कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? देखिए, नंबर सिस्टम ग्रुप ऑफ नंबर्स का एक सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। फिलहाल आप ध्यान से देखेंगे कि नंबर सिस्टम में किस किस टाइप के नंबर्स आते हैं, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फर्दर जो चैप्टर की समरी है वो भी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन वो वीडियो में आगे मिलेगी। फिलहाल आप इस पर फोकस करेंगे और जो जो पॉइंट मैं समझाऊंगा उसको आप हैंड टू हैंड अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, बाकी फिलहाल सामने ये लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है? लिखा है कैन डिवाइड बाई सेल्फ एंड ओनली वन। तो ऐसे नंबर जो केवल एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल्स के ले सकते हैं 7, ठीक है, आपका 5 हो गया, आपका 2 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 भी प्राइम नंबर है। बट 2 की खास बात यह है कि 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप नोट कर लो, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सारे प्राइम नंबर्स ओड होंगे, यानी कि वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा और साथ में वो प्राइम नंबर भी है। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर प्लस इवन नंबर दोनों है वो। बाकी सारे प्राइम नंबर्स ओड नंबर्स होंगे। ठीक है, और एक खास बात कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होंगे। जैसे 7 जो है वो 7 से डिवाइड होगा, 5 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, 3 जो है वो केवल 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई ओनली वन एंड इटसेल्फ। तो वही मैंने लिखा है, कैन डिवाइड बाई सेल्फ एंड ओनली वन। और दूसरा है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक इसका अपोजिट। ठीक है, प्राइम और कॉम्पोजिट आपस में अपोजिट होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जो कि डिवाइड हो सकते हैं अपने आप से भी, ठीक है, 1 से भी और किसी और नंबर से भी, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से। 2 नंबर तो ये हो गए जो आपका एक प्राइम नंबर की जो प्रॉपर्टी थी, एक से डिवाइड होने वाली, 1 से डिवाइड होने वाली और अपने आप से डिवाइड होने वाली। तो कोई भी नंबर आप ले लो, वेदर 6, 7, 8 कोई भी नंबर ले लो। तो 6 की अगर आप बात करते हो तो 6 एक आपका कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कैन डिवाइड बाई मोर देन 2 नंबर, 2 नंबर से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होगा। क्योंकि इसमें 1 को तो लगभग आप समझ लो काउंट करते ही नहीं है। ठीक है, 1 को तो काउंट करते ही नहीं है। बाकी अदर नंबर्स में अगर 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कि अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा होगा, और जब अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो फिर वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। एग्जांपल के लिए मैंने आपको 6 बताया, 8 ले लो, 8 भी जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसलिए 1 से ज़्यादा नंबरों से, 2 से ज़्यादा नंबरों से जब डिवाइड होते हैं, ठीक है, मतलब 1 को तो आप साइड ही रख दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। इसके अलावा आप नंबर्स की बात कीजिए, अगर इसके अलावा कोई नंबर 1 से ज़्यादा नंबर से या 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया 4 है, 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए वो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, इसमें हम 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, बट 1 को मैं कहूँगा, प्रीफर करूँगा कि ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं ना। सिर्फ 2 और 4 आप देखो, 2 और 4 से दोनों से डिवाइड होगा। 6 जो है वो 2 और 3 से होगा। ठीक है, आपका जो 8 है वो आपका 2, 4 और 8 तीनों से डिवाइड होगा, तो इसलिए सारे कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्राइम का जस्ट अपोजिट कॉम्पोजिट होता है। ठीक है, प्राइम नंबर जो होता है वो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, और कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं वो अपने आप से, 1 से और बाकी नंबरों से भी डिवाइड होते हैं। फिर आपका रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये सम होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। सम मतलब कि जोड़ना नहीं है, सम का मतलब यहाँ पे इन दोनों को मिला के बनते हैं। मतलब रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, ये दोनों ही कैटेगरीज आती हैं, जिसमें से आपका जो चैप्टर है वो ये वाला है,
थर्ड नंबर वाला रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे और इरेशनल नंबर्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बारी पहले मेरी बात सुनेंगे उससे पहले आप कि ये जो चैप्टर है आपका रैशनल नंबर, इसके ऊपर हमको डिटेल डिस्कशन करनी है इस पूरे चैप्टर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो तरह के नंबर्स बनते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर, मतलब रियल का पार्ट है रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बटे क्यू की फॉर्म में जो नंबर दिखाए जा सकते हैं, लिखा है ना इन द फॉर्म ऑफ पी बटे क्यू। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर दिखाए जा सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। तो भाई इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो ये भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। फिर दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, देखिए लिखा है बट रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बट इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इस बात को आप समझेंगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाते हैं डिवाइड करने पे, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने किसी नंबर को डिवाइड किया तो 1.25 आया, 25 के बाद ये डिवाइड नहीं जा रहा, ठीक है। या फिर वो रिकरिंग होंगे, जैसे 8.333 एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है, रिपीटेशन हो रही है जिसमें, रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो रिकरिंग है और इसलिए उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे की बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एंड साथ में लिखा है नॉन रिकरिंग भी होते हैं, तो ये रिपीट भी नहीं होते ना ही टर्मिनेट होते हैं। जैसे पाई आपका एक एग्जांपल है, 22/7 पाई का एग्जांपल है, 3.1416 वगैरह ले सकते हैं आप। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जैसे 1.3232, उसके बाद 1 आ जा रहा है, फिर 4 5 7 एंड सो ऑन आगे चलता जा रहा है। ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। आपने एक चीज नोट की, ना तो ये नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है पॉइंट के बाद। तो ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना, नहीं रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना तो खत्म हो रहा है और नॉन रिकरिंग मतलब नहीं तो ये रिपीट हो रहा है। दैट इज वाई ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको बात। इसके बाद जो हमारा लास्ट कैटेगरी है जिसमें हम इवन और ओड को लेके चलते हैं, मैं इसको लास्ट कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए दो के पेयरिंग में है, प्राइम का अपोजिट कॉम्पोजिट होता है, रैशनल और इरेशनल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसी तरीके से इवन और ओड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और मैंने यहाँ हेडिंग दिया भी है कि नंबर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, तो कहीं ना कहीं सारे डिवीजन के बेसिस पे हो रहे हैं। इसमें ये जो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर थे, प्राइम नंबर में आपका सेल्फ और एक से डिवाइड हो रहा था, कॉम्पोजिट नंबर जो आपका था वो मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो रहा था, मतलब एक के अलावा किसी और नंबर से, और सेल्फ से तो हो ही रहा था, ठीक है। और रैशनल नंबर जो आपके थे वो उसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में थे, तो इनमें भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा था, बट डिवीजन करने पर ये टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आ रहे थे, ठीक है, रिपीट हो रहे थे। और इरेशनल नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ रहे थे, यानी कि ना तो रिपीट हो रहे थे और ना ही खत्म हो पा रहे थे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे थर्ड डिवीजन का मेथड क्या है इवन नंबर्स का, कि ये डिवाइड होते हैं बाई 2, कैन बी डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। और ओड नंबर जो है वो कांट डिवाइडेड बाई 2, जो कि बहुत ईजी है, बच्चा जानता होगा, जो भी एवरेज स्टूडेंट होंगे उन तक को ये पता होगा कि भाई ओड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से भाग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं, और जो भाग नहीं होते उनको हम ओड नंबर्स बोलते हैं, कांट डिवाइड बाई 2। एग्जांपल्स के लिए आपके सामने दिया हुआ है 2 4 6 8, ये सारे 2 से डिवाइड होंगे, तो ये एग्जांपल है इवन नंबर्स के। और आपके जो एग्जांपल्स हैं 7 11 21 एक्सेट्रा, ये सारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये ओड नंबर के एग्जांपल हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बाकी के चैप्टर की समरी समझते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि अभी तक आपको मैंने बताया था कि ये जो नंबर सिस्टम है इसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं, और रैशनल नंबर्स के ऊपर ये चैप्टर है, तो आगे की थोड़ी बातें कर लेते हैं रैशनल नंबर के बारे में। देखिए सबसे पहले लिखा है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, यानी एक तरीके से चैप्टर की समरी है। और सबसे पहले मैं रैशनल नंबर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें पहला पॉइंट जो है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर्स को आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स एंड एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि जब आप उनको आपस में प्लस माइनस के बीच में आगे पीछे लिखते हैं, यानी ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी मान लीजिए आप a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर हैं, तो आप a प्लस बी को एक साइड में, LHS में आप a प्लस बी को एक साथ में लिख के और c को अलग लिख दीजिए, और RHS में आप a के साथ c को लिख दीजिए, b को आप अलग लिख सकते हैं, या फिर b के साथ c को प्लस कर दीजिए ब्रैकेट में और a अलग से प्लस कर दीजिए, वो दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, इसका ये मतलब है। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इन डेप्थ डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। इसी तरीके से जैसे ये एसोसिएटिव में प्लस से रिलेटेड रूल था ऑर्डर चेंज करने का, उसी तरीके से कम्यूटेटिव रूल है रैशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर, उसमें आप a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में c लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ आप a प्लस बी लिख के मल्टीप्लाई में c लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है।
तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम डिटेल में थोड़ा सा आगे जब क्वेश्चन को कराऊंगा मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब आप इसको डिस्कस करके समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर चूंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लिखना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं। तो दैट्स मैं आपको फिलहाल जस्ट एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। तो चलते थोड़ा और आगे। द रैशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का बोल रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी पहले समझने की जरूरत है होती क्या है, देन हम समझ सकते हैं कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको प्लस करने पे वापस वही नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर आप 7 के साथ 0 को प्लस करते हैं तो वापस 7 आ जाएगा। तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है किसी भी नंबर की, यानी 0 प्लस करने पे वापस वही नंबर आ जाता है। फिर इसी तरीके से रैशनल नंबर में बोल रहा है कि रैशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर का 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में प्लस करने पे वापस वही नंबर आ जाता था, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी 1 है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर के साथ वापस वही नंबर आ जाएगा। तो जैसे 0 को प्लस करने से वही नंबर आ जाता था, वैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आया था। इसलिए 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है प्लस करने पर, और 1 जो है मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाती है किसी भी रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। इसके बाद बोला एडिटिव इनवर्स क्या होता है ऑफ द रैशनल नंबर। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जब कोई नंबर a अपॉन b की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर है, जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया था, a अपॉन b की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, या फिर वो इरेशनल भी हो सकते हैं। बट रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग पोजीशन होती है, मतलब वो टर्मिनेटिंग या रिकरिंग होते हैं, या अगर आप बोल सकते हैं रैशनल नंबर की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। बट यहाँ हम बात करें रैशनल नंबर चैप्टर की, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो नहीं होंगे, ये टर्मिनेटिंग होंगे यानी खत्म होने वाले, या फिर रिकरिंग होंगे रिपीट होने वाले। तो अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है फ्रैक्शन में a अपॉन b की फॉर्म में, तो वापस अगर आप उसको माइनस a अपॉन b कर दो, ठीक है, तो उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। उसका एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर जो नंबर इसमें प्लस करने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स मतलब अपोजिट, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐसा नंबर जो कि प्लस करने पर वापस 0 हो जाए उस पूरे नंबर की वैल्यू। लेट्स सी आप 7 की बात कर लेते हैं, 7 अपॉन 1 7 होता है, तो 7 में अगर आप प्लस करते हैं -7, ठीक है, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इसका 7 का एडिटिव इनवर्स जो है वो -7 होगा। तो किसी भी नंबर का जो नेगेटिव होता है, आप मेरे से समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए आप इस तरीके से, किसी भी नंबर का जो नेगेटिव होता है उसके अगर आगे आप साइन चेंज कर देते हैं, लाइक +7 है तो -7, +2 है तो -2, -2 है तो +2, जो भी अगर आप नंबर लिखते हो उसका साइन चेंज करके अगर आप उसी में ऐड कर देते हैं तो वो नंबर उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। किसी भी नंबर का साइन चेंज करके उस नंबर को पहले वाले नंबर में जोड़ने पर एडिटिव इनवर्स साबित होगा वो नंबर, ठीक है। जैसे 7 है, प्लस का 7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -7, ठीक है। साइन चेंज किया और उस नंबर को जोड़ दिया, तो ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, जिसको जोड़ने पर पूरे नंबर्स की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। जैसे 7 में -7 जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसको एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। किसको? -7 का 7 की, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको प्लस करने पर पूरे वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। फिर बात करते हैं रेसिप्रोकल की, ठीक है। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है इसको। ये नंबर का अपोजिट होता है। जैसे आप a अपॉन में b बोलेंगे, फ्रैक्शन में कोई नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा c अपॉन d करके, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। लाइक अगर 1/7 की बात करूं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/1 यानी कि 7 होगा, क्योंकि 7 से फिर 7 कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है, और वैल्यू वापस 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे एडिटिव इनवर्स होता है एक ऐसा नंबर जिसको प्लस करने पर वैल्यू 0 हो जाए, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटिविटी के ऑफ रैशनल नंबर का। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है कि जैसे कोई नंबर है a ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार a का मल्टीप्लाई b के साथ और एक बार a का मल्टीप्लाई c के साथ भी होगा, तो एक बार ये ab हो जाएगा, एक बार ये ac हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी ab और फिर माइनस में ac, तो ये दो तरह के नंबर बन जाएंगे ab और ac, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसकी। फिर रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन भी दिखा सकते हैं। और 9th और लास्ट पॉइंट है इसका कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, मतलब काउंटलेस मतलब आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। द आइडिया ऑफ मीन हेल्प अस टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। मीन का जो आइडिया होता है, यानी एवरेज निकालने का जो आइडिया होता है, वो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो देख के काफी अच्छा लगा होगा। अगर कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, मैं वहाँ कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।